नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ा रहे हैं शब्दालंकार। साथियों, शब्दालंकार में 4 अलंकार बहुत ही मुख्य थे जिसको हमने बड़े विस्तार से पढ़ाया। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्त अलंकार। इसके अलावा साथियों 4 अलंकार और हैं शब्दालंकार के अंतर्गत जो कि गौण हैं, मुख्य नहीं हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको भी आप जानते रहिए। एक है विप्सा, एक है चित्र, एक है पुनरुक्त वदाभास और एक है पुनरुक्ति प्रकाश। ये गौण है और ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन जो 4 अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति है ये बहुत ही मुख्य है। अक्सर परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनता है, लेकिन साथियों कभी कभी जब पूछा गया है तो इसको भी हमने इस वीडियो में हम आपको इन 4 गौण शब्दालंकार के विषय में बताएंगे। तो पहला आप जानते रहिए, एक है चित्र। ये 5वां अलंकार है, इसका नाम है चित्र। ये शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा। ये चित्र अलंकार है। साथियों, जो वर्ण की व्यवस्था का वैचित्र जहाँ दिखा जाए, वर्ण की व्यवस्था का जो वैचित्र, तो वर्णों की जो व्यवस्था कवि जो है जब सृजन करता है तो वर्णों की व्यवस्था का भी वैचित्र को ध्यान रखता है। अब यहाँ वैचित्र के कारण ही अलंकार है, तो इसे आप लोग जानते रहिए। जहाँ वर्ण की व्यवस्था का वैचित्र, वहाँ जो है चित्र अलंकार होगा। अब साथियों, जैसे इसका हमने ये उदाहरण दिया है, यही उदाहरण पर्याप्त है। इसे आप जानते रहे। ध्रुव जो गुरुता तिनको गुरु भूषण दान बड़ो गिरजा पीऊ को। साथियों, ये जो है सवैया है, इसे आप लोग जानते रहिए। सवैया में जो है 22 से लेके 26 मात्राएं होती हैं, 22 से लेके 26 वर्ण होते हैं सवैया में, चूँकि वाणी छंद है। और इसमें साथियों कामधेनु बंध है। कामधेनु बंध माने कामधेनु एक ऐसा बंध होता है कि उसमें, इसीलिए वर्ण की व्यवस्था का वैचित्र उसी में होगा जिसमें कामधेनु बंध होगा। अब कामधेनु बंध को अगर आप समझ लेते हैं तो साथियों, जैसे आप जहाँ शुरू करेंगे और उसका जहाँ से अंत करेंगे वहीं से जैसे लगेगा पंक्ति पूरी हो गई। जैसे अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ध्रुव जो गुरुता तिनको गुरु भूषण दानी बड़ो गिरजा पीव को, मान लीजिए गुरु जो हटा दो, अब गुरुता के ले लो। गुरुता तिनको गुरु भूषण दानी बड़ो गिरजा पीव को ध्रुव जो, यहाँ पे अब ब्रेक लगेगा। अब साथियों इसको भी हटा दीजिए, तिनको ले लीजिए। तिनको गुरु भूषण दानी बड़ो गिरजा पीव को ध्रुव जो गुरुता, फिर इसको भी हटा दीजिए। गुरु भूषण ले लीजिए। गुरु भूषण दानी बड़ो गिरजा पीव को ध्रुव जो गुरुता तिनको। मतलब साथियों, हमारे कहने का मतलब है, आप जहाँ से ही स्टार्ट करेंगे उसके बगल वाला वहीं अंत हो जाएगा, और इसी को कहते हैं कामधेनु बंध। तो इसे आप जानते रहिए। कामधेनु बंध ये मात्र चित्र अलंकार में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्णों की व्यवस्था का वैचित्र दिखाता है कवि, तो ये मात्र इसी चित्र अलंकार में है। इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों, इसके बाद एक 6ठा अलंकार है विप्सा, उसका नाम है विप्सा। साथियों, विप्सा के विषय में बताएं। ये हृदय के भाव हेतु शब्द दोहराया जाता है। हृदय के जो भाव होते हैं या मनोभाव होते हैं, उस कारण से जहाँ शब्द को दोहराया जाए। जैसे साथियों, हमने एक उदाहरण दिया था कनक कनक ते सौगुनी, वहाँ पे यमक अलंकार था, वहाँ एक शब्द दोहराया गया है कनक कनक, लेकिन वह हृदय के भाव के कारण या मनोभाव के कारण नहीं दोहराया गया है। माने शर्त विप्सा वहीं होगा जहाँ हृदय के भाव। तो इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। हृदय के मनोभाव जो होते हैं के कारण शब्द क्या होता है, दोहराना होता है। शब्द की आवृत्ति होती है, दोहराया जाता है, तो वहाँ जो है विप्सा अलंकार होता है। जैसे अब साथियों, इसे उदाहरण से आप अगर समझेंगे एकदम समझ जाएंगे। हा हा भारत दुर्धता
न देखी जाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की लाइन है। अब यहाँ हा हा माने विस्मयादि बोधक, माने विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होते हैं, चाहे हर्ष हो, दुख हो, करुणा हो, विषाद हो, घृणा हो, ये जब आप अपने हृदय के भाव जहाँ रखेंगे और उस शब्द दोहराया जाएगा तो वहीं पे विवक्षा अलंकार होगा। जैसे यहाँ हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, हाय हाय भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की लाइन है। साथियों दूसरा उदाहरण है, विकल वे मृग मीन मरे मरे, विफल ये दृग दीन भरे भरे। अब यहाँ साथियों जो मरे मरे और भरे भरे आए हैं, ये सिर्फ मनोभाव को व्यक्त करने के लिए शब्द को दोहरा दिया गया है। मनोभाव को, हृदय के मनोभाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों का दोहराया गया है, इसलिए यहाँ पर विवक्षा अलंकार होगा। इसे आप लोग गौर करिएगा। जैसे राम राम यह बात भूलकर मित्र कभी मत कहना, तो यहाँ जो राम राम शब्द है ये हृदय का एक भाव है। ये क्या है? हृदय का भाव है, इसलिए शब्द दोहराया गया है, तो यहीं यहाँ पर विवक्षा होगा। साथियों एक उदाहरण और हमने लिया है, सुखी रहे सब सुखी रहे, बस छोड़ो मुझ अपराधी को। माने यहाँ देखिए सुखी रहे अब फिर सुखी रहे, यहाँ जो है शब्द दोहरा दिया गया है। और ये सुखी रहे माने सब, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा है, हृदय का एक मनोभाव व्यक्त कर रहा है कि सुखी रहे बस छोड़ो मुझ अपराधी को। तो इस तरह से साथियों ये जो है विवक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। एक साथियों है पुनरुक्त वदाभास। अब साथियों ये 7वां अलंकार है शब्द अलंकार के अंतर्गत, इसे आप जानते रहिए। जैसे इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, पुनरुक्त का आभास। आभास माने होगा पुनरुक्त का आभास होगा, और पुनरुक्त वास्तव में नहीं होगा। पुनरुक्त जैसे यहाँ हो रहा है मरे मरे भरे भरे, लेकिन इसमें पुनरुक्त का माने शब्द के दोहराए जाने का आपको सिर्फ आभास होगा, जबकि वास्तविकता में पुनरुक्त नहीं होता है, सिर्फ आभास होता है। साथियों जैसे हमने उदाहरण से आप समझें, धन्य सुकवि जिनको सुजस संतत जगत जहान। धन्य सुकवि, वे कवि धन्य हैं जिनको सुजस, जिनको यश की प्राप्ति होती है, और संतत माने संजनता जगत जहान। अब साथियों यहाँ आपको जगत और जहान, आपको लगेगा जगत भी माने संसार होता है और जहान माने भी संसार होता है, तो यहाँ पुनरुक्त का सिर्फ आभास हो रहा है, जबकि ये जगत अलग शब्द है, जहान अलग शब्द है। इसे आप गौर करिए। अब यहाँ जगत का मतलब होता है जागृत होना, माने जो कवि सुकवि धन्य हैं जिनकी इंद्रियां जागृत हो गई है, जो जागृत हो गए हैं इस संसार में, वे धन्य हैं। तो इसे आप लोग साथियों जानते रहिए कि धन्य सुकवि जिनको सुजस संतत जगत, जगत माने जिनका ज्ञान प्रकाशित हो चुका है, तो यहाँ जगत का मतलब हो प्रकाशित होना। इसे आप लोग जानते रहिए, जागृत होना। लेकिन ऐसा लग रहा है जगत जहान में पुनरुक्त का आभास हो रहा है, इसलिए इसे पुनरुक्ताभास कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण से आप समझिए, यह पर्वत रसमग्न अचल कितने प्रसन्न। यह पर्वत, अब साथियों पर्वत आप जान रहे हैं, और अचल माने भी पर्वत का पर्यायवाची अचल होता है। जैसे जगत का पर्यायवाची जहान होता है, संसार होता है, उसी तरह से पर्वत का भी पर्यायवाची अचल होता है। लेकिन यह पर्यायवाची नहीं, अचल माने निश्चल। यह पर्वत जो है रसमग्न है और निश्चल है, एक जगह टिका हुआ है, निश्चल यहाँ भाव है, निश्चल का भाव है। तो यहाँ ये आप देखिए, यहाँ पुनरुक्त का आभास हो रहा है। अब साथियों एक उदाहरण और है, जैसे अली भंवर गुंजन लगे होन लगे दलपात। तो अली भंवर, अली माने भी भंवरा होता है और भंवर माने भी भंवरा होता है। लेकिन साथियों यहाँ अली का मतलब है सखी, यहाँ अली का मतलब है सखी से, अली माने सखी भी होता है। हे सखी भंवरा गूंजने लगे, लेकिन अब अली का मतलब भंवरा भी होता है, अली का मतलब भंवर भी होता है। इसलिए साथियों यहाँ पुनरुक्त का सिर्फ आभास हो रहा है, पुनरुक्ति नहीं हो रहा है। एक उदाहरण और हमने लिया है, समय जा रहा है और काल आ रहा है। तो यहाँ साथियों समय और काल, आपको लगेगा कि काल माने भी जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल को आप समय कहते हैं,
जिसे अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो साथियों जान लीजिए, यह समय तो वह है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल का टाइम वाला, लेकिन यह काल जो शब्द है, यह काल माने मौत, मृत्यु, तो यहाँ वह भयानक अर्थ में है। तो इसलिए यहाँ पुनरुक्त का मात्र आभास हो रहा है। तो इस अलंकार को पुनरुक्ता भास कहते हैं, पुनरुक्त वदाभास। और साथियों एक और 8वां शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा पुनरुक्ति प्रकाश। ये आप लोग जानते रहिए, पुनरुक्ति प्रकाश। तो पुनरुक्ति प्रकाश में साथियों शब्द दोहराया जाता है, लेकिन वह किस लिए दोहराया जाता है? समस्या ये है, सिर्फ वाक्य को, लाइन को रुचिकर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो इसे आप जान रहे, पुनरुक्ति प्रकाश में जो शब्द दोहराया जाता है सिर्फ रुचिकर बनाने के लिए माने अच्छा लगने के लिए। इसे आप लोग साथियों जाते रहिए। जैसे एक भिखारी दास की लाइन है, मधुमास में दास जो 20 बिसे, मनमोहन आई हैं और उजरे इन भवनन को सजनी सुख पुंजन छाई हैं। तो यहाँ जो आई हैं छई हैं, यहाँ जो शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, ये सिर्फ शब्द ये इस पंक्ति की शोभा बढ़ाने के, रुचिकर लगने के लिए, इसमें कोई अर्थ नहीं है। बस आई हैं, जई हैं, छई हैं। तो ये जब कभी इस तरह से शब्दों को बार बार दोहराता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होगा। अब पुनरुक्त वदाभास वहाँ होगा जहाँ शब्द का अर्थ तो एक होगा लेकिन शब्द अलग अलग होगा। देखिए यहाँ जगत और जहान, पर्वत, अचल, अली, भंवर, समय, काल, ये पर्यायवाची तो हैं, लेकिन यहाँ पुनरुक्त मात्र क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। इस तरह से साथियों यहाँ हमने शब्दालंकार को समाप्त किया। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अर्थालंकार। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद साथियों।